जय हिंद दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो है एंड ग्रुप डी जो है आने वाला है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आने से पहले अगर आप पहले से पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छा काम किए होंगे कि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। और आप चाहते हैं कि जस्ट तैयारी करना शुरू कर दें और 23 जनवरी से आपका जो है फॉर्म जो है फिल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा किए थे। अगर आप चाहते हैं कि अभी से हम शुरुआत करें, तो मैं क्या कहूँ, ठीक है। मेरे पास वो कहने के लिए नहीं होता है, किसी के पास नहीं होगा। जो भी पढ़ाएगा वो सभी जानता है, जो पढ़ाता है जो पढ़ते हैं वो सभी को जानते होंगे कि किसी भी चीज के लिए बहुत पहले से पढ़ना होगा। तो मेरे भाई, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप आज से भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कीजिए और सवालों को देखिए। मैं जो आपको सवाल करवाऊंगा वो सवाल होगा लेटेस्ट, यानी कि जो पूछा गया है 21 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, 21 में जो आपका 18 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, उससे बताएंगे। यानी कि जो 4-5 साल का भी 4 से 5 साल में का एग्जाम हुआ है, उस सवाल को आपको हम करवाएंगे, क्योंकि मेरे पास यही है कि हम जो है आज से 20 साल पहले का सवाल नहीं करवाते हैं और उसका यूज भी आपका एग्जाम में नहीं होगा। आप कोशिश करें कि नया सवाल पढ़ें, ठीक है। और बेसिक से अगर पढ़ना है आपको, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल टाइप बाय टाइप। ओके मेरे भाई, आ जाइए हमारे साथ। हम आपको सवाल देंगे। आपका एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक आपके लिए हम सवाल देते रहेंगे। सभी सवाल कि सवाल कैसे बनाना है, कैसे इस पर जल्दी करना है, ये आपको सिखाएंगे। ओके, कि सवाल जल्दी कैसे करना है। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जल्दी बनाना कैसे है ये जरूरी होता है। ओके मेरे भाई, आइए आपको हम वही सिखाएंगे। सवाल लगा दें। ये लो मेरे भाई, आपके सामने सवाल रहेगा। 1 नंबर सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक बैंक खाते में जो है 4500 रुपये जमा करता है, जिस पर प्रति वर्ष जो है वो 6.75% सामान्य ब्याज पर मिलता है। 4 वर्ष बाद बताओ उसकी जमा राशि का मूल्य जो है वो क्या होगा। देखिएगा, आपको पूछा है कि जमा राशि का मूल्य जो है वो क्या होगा। आपने जमा किया कितना, जब आपको समझा देंगे ना एक बार कि शॉर्ट में कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो बहुत जल्दी कर लीजिए। ठीक है, चलिए। देखिए मेरे भाई, आप जानते हैं कि अगर हमको निकालना है वो राशि जो ब्याज मिलने के बाद होगा, तो वो होगा मेरा अमाउंट। और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो आपका 4500 रुपया है ही ना, ये पैसा आपका 4500 रुपया है ही। बात रहा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 6.75% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है हर वर्ष। समय आप लिए दिए है 4 वर्ष, तो आप पहले ये निकाल लो, वही 6.75% के दर से 4 वर्ष का जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो टाइम को और जो आपका रेट है उसको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। 6.5% कितना मेरे भाई, 6.75 का 4 कितना होगा, पंचों का 20, सचों का 28, 2 30, 24 और 2 26। ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया आपका 26%। कितना आ गया, 26%। इसको हटा दें, चलिए। ये आपका आ गया 26%। देखिए, 4500 रुपया का 26% जो पैसा होगा वही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, आ जाइए। पैसा है कितना, पैसा है 4500 रुपया। 4500 का 26% कितना होगा। मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। हाँ, ठीक है। कितना होगा, इससे आप ये काट दो। मेरे भाई सही है ना, कितना का है आपका, 6.75% का 4, सात चौका 28, पंचों का 20, 28 2 30, 28 2 30, सात चौ 6 चौ 24 और 3 27। सॉरी मेरे भाई, 27 होगा। हमको लगा था कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ हुआ, ठीक है। 27 होगा। कितना होगा, 27% जो है वो कितना है ये आपको निकाल। आ जाइए मेरे
कितना होगा 27 × 5 कितना होता है आपका 135। 135 का 5 मेरे भाई सोचिए 35 10 3 13 गुना मेरे भाई आपको जल्दी आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको भी करते हैं गुना तो ये आपकी गलती है, ये आपकी कमजोरी है। 27 × 5 होता है 135 के 5, बाकी में होगा 13। ठीक है, और 27 × 4 होगा आपका 108। 4 चौका 28, 4 दूना 8 तो 10 कितना होता है 108। 108 जो बाकी बचा तेरा उसको जोड़िएगा, 108 और तेरा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 121। 101 4500 रुपये आपका पहले से था, 1215 रुपया जो है आपका ब्याज मिला है। ये पूरे पैसा कितना हो गया 45 12 57, 5715, 5715 रुपया ये जो है आपका अमाउंट हो जाएगा। और सवाल यही पूछा है कि बताओ कितना राशि जो है वो होगा 4 साल के बाद। कौन सा आंसर रहेगा, आंसर नंबर ए रहेगा 5715 रुपया। देखिए इसमें कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, लगाए कहीं भी फॉर्मूला, कहीं पे कोई यूज नहीं होगा फॉर्मूला का, सिर्फ आपको लॉजिक से सोचना है और करना है, तो आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे बनेगा फॉर्मूला से। देखो मेरे भाई फॉर्मूला से सिंपल से क्या बनेगा, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आता होगा तो आप वहां से निकालोगे। क्या करोगे आप लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना, मूलधन 4500, दर था 6.5%, समय था 4 वर्ष और बटे में होता है 100। यहाँ से भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन जल्दबाजी में करने के लिए आपको वो लॉजिक देखना पड़ेगा। ठीक है, सोचना होगा। आप इस पॉइंट को उड़ाओगे, नीचे बैठेगा डबल जीरो। अब इसको काट करके इतना लंबे चौड़े में लाना वो आपका काम है। ठीक है, चलिए फटाफट काटना शुरू कर देते हैं। अगर आप काटो तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, फिर से कटेगा, सॉरी ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से 100 को आप काट दो। ओके मेरे भाई 4 से काट दो 100 को आप 25 बार में, 25 से काटेंगे इसको तो कटेगा 25 दूना 50, 25 सत्ती 175 आ गया। इसको आप गुना करोगे कितना आएगा 1215, और फिर आप निकालोगे अमाउंट, तो उसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा 4500 प्लस में 1200। तो चाहे आप यहाँ से निकालो या वहां से निकालो आंसर तो सेम आएगा, लेकिन जल्दबाजी के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा, तब सवाल जल्दी हो जाए। ओके, चलिए तो हम आपको यही सिखाएंगे कि जल्दबाजी कैसे करना है सवाल। ये मेरे भैया आ जाओ, ये सवाल है दूसरा नंबर। आप देखिए हर सवाल लॉजिक से नहीं होता है या फिर सोच के नहीं होता है। अब ये सवाल है परसेंटेज का, यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिंपल सा है जैसे जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा लिखना है और फटाफट काट देना है। सवाल ये है कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 से बताओ वो राशि क्या है। यहाँ पे कुछ आप नहीं कर पाओगे। एक राशि है एक्स, एक्स का कितना है, एक्स का है 32%, 40%, एक्स का 32%, 40% और उसका भी है 60%, और ये है कितना, ये है 432। बताओ इसका मान क्या होगा। क्या यहाँ पे क्या उपाय है, उपाय सिंपल सा है कि फटाफट काट लेना है, वही इसका उपाय है। क्या करोगे आप, इससे ये खत्म हो गया, फिर काटना शुरू कर दीजिए। 4 से काट लीजिए इसको, 4 का 4, 4 8 32 कट गया। 32 से काटेगा 4 बार में, 4 दूना 8 नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से काट लीजिए, 6 का 6, 4 8, 6 8 48। ओके, काट लीजिए इसको, 2 से 9 बार में, ये कटेगा 2 से 16 बार में। फिर काट लीजिए 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, फिर 4 से कटेगा 100 25 बार। सिंपल से गुना कर दीजिए, एक्स का मान कितना आ जाएगा 25 गुना 25 625, कितना होता है 625। अब गुना में 9, तो 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22, 9 छक 54 और 2 56। तो ये आ गया आपका 5625। कौन सा आंसर रहेगा, डी नंबर होगा आपका 5625। इससे आसान करने के लिए कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि जल्दबाजी। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल अगला आपका ये है, करोगे भाई,
आया सवाल अगला ये है कि लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रुपया पर खरीदी गई मूल्य वाला एक कैलकुलेटर जो है वो 612 रुपया में उपलब्ध है। पूछा है बताओ यदि दूसरी छूट का मूल्य 15% है, बताओ पहली छूट जो है वो क्या है। अब पहली छूट अगर निकालना है आपको तो फिर लगाना पड़ेगा। अगर आप लगाएंगे सिंपल तरीका से तो फिर लगाना पड़ेगा आपको एक्स माइनस, ठीक है, छूट, देखिए आपको निकालना पड़ेगा 100 - डी अब बटे में 100, ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा। ये समझे आप, समझाते हैं, देखिएगा कैसे निकालना पड़ेगा। निकालना आपको ऐसे है, सवाल कैसे होगा, बेसिक से पहले ये सीखिए। बेसिक से क्या कीजिएगा, बेसिक से ऐसे होगा कि 900 का मिला है छूट पाला कितना वो नहीं पता है आपको, तो आप सोचो कितना होगा। 100 में से छूट मिलेगा, 100 में से x%, फिर ये हुआ पहला छूट, फिर कितना मिला सेकंड छूट 15%, कितना होगा 15 ही है ना, 15 है, तो कितना मिलेगा ये 100 - 15 85, ये छूट मिला है। अब मिला कितना में है 612 रुपया, 612 रुपया में छूट मिला है। अब समझिएगा यहां से इसको हल करके x का मान निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो ये काम कभी नहीं करना। अगर आप ये भी सीख भी गए तो कोई फायदा नहीं है, ये काम नहीं कीजिए। तो आप कहोगे कैसे करें, मैं बता दूं, ठीक है, जो आपके पास है उसी से आप कीजिए। आपके पास है कि दूसरा छूट कितना है 15%, तो हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 900 का 15% डिस्काउंट मिलेगा तो कितना पैसा हमको डिस्काउंट। आप पहले ये निकाल लीजिए, 900 का निकाल लीजिए 15%, ये पैसा जो होगा वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना का 15 × 9 135, आपको डिस्काउंट मिलेगा 135 रुपये का डिस्काउंट मिला है 15% के हिसाब से। 900 रुपया पे अगर डिस्काउंट मिलेगा हमको 135 का, तो सामान कितना में खरीदेंगे, आप कहोगे घटाओगे कितना 5 6 और ये बचेगा आपका 8, कितना मिलेगा आपको 800, सॉरी ये बचेगा 7, 7 कितना मिलेगा आपको 765 रुपया में। दूसरा से करना है, पहला आपके पास नहीं था छोड़ दिए आप उसको, आप करो दूसरा से। दूसरा आपके पास था 15%, आप निकाल लो कि भाई 900 का 15% जितना पैसा होगा वो डिस्काउंट तो मिलेगा ना हमको। कितना मिला डिस्काउंट 135 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो कितना सामान है 765 रुपये। पर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको जो सवाल जो सामान मिला है आपको वो मिला है 612 रुपया। देखिएगा सामान था कितना का, सामान था आपका 765 रुपया का, और सामान मिला कितना आपका 612 रुपया। भाई कितना कम में मिला है, घटाओ आप 3, ये जाएगा 6, 12 ही ना भाई 612, ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5, ये 153 रुपया का आपको जो है डिस्काउंट मिला है, ठीक है। सामान आपका 765 का था पर मिला कितना 153 रुपया का, यही पैसा होगा पहला डिस्काउंट, लेकिन आपको निकालना है परसेंटेज। ये हुआ पहला डिस्काउंट, ठीक है। 153 रुपया का छूट मिला है, ये छूट किस पे मिला है, ये छूट 900 पर आपको नहीं मिला है, ये डिस्काउंट मिला है आपको इस पैसे पर 765 रुपया पर। तो ये निकालो आप 765 बटे में 765 गुना में कितना होगा 100%। आप देखो 153 से ये वाला कट जाएगा 5 बार। आप हो गया, आपको कैसे पता, तो आपको पता करना पड़ेगा क्योंकि भाई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। भाई 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 तभी आएगा जब हम 3 में गुना करेंगे 5 से। तो हमने गुना किया 5 से, 5 से 15, 25 1 26, 5 2 7, हाँ जी हो गया। 5 से कटेगा 120 बार, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 20%। इन सभी चीजों को भूल जाओ, ये सब हमने किया भी था। कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 20%, 20%, ओके, यहाँ से आपका आ गया 20%। सवाल, हाँ अभी आपको बताया ना, और टाइम लगाया। जब आप सोचो कि जब आप अपने से करोगे कुछ नहीं, सोच लिए हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, निकाल लें इसका मान, ये हुआ 20%। ओके चलिए सवाल करेंगे अगला। सवाल ये है
कि संप्रति जो है वो 15 की चाल से ऊपर चढ़ती है और 25 की चाल से नीचे उतरती है। बताओ कुल यात्रा का औसत चाल क्या होगा। सिंपल सवाल जानते हैं कि 2 इंटू एक्स वाई, एक्स कितना है 15, वाई कितना है 25 है ना, वाई है 25 और नीचे होता है एक्स प्लस वाई, कितना होगा 15 25 40। ठीक है, 5 से काट लो, 50 40, 5 से काट लीजिए इसको आप 3 बार में, 2 से काट लीजिए 4 बार, तो कुछ कटेगा नहीं। 25 गुना 4 होगा 75 बटे में 4 जाएगा, 18 चौक 72, 18 तो आएगा ही, पॉइंट में 3 जीरो, 7 चौका 28, 7 बच्चे ये आ गया। ठीक है, 18.75% मेरे भाई। जब आपको दिया रहे दो चीज, एक जा रहा है, एक गया और एक आया, तब बताओ औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 2 इंटू एक्स वाई और बटे में एक्स प्लस वाई, और ये आप कहाँ पढ़ोगे, ये आप पढ़ोगे टाइम एंड डिस्टेंस में, ये होता है। आप एक बार गए इस चाल से, आप एक बार आए, और आपको निकालना अगर औसत चाल तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटे में एक्स प्लस वाई, ये 2 बार का है। ओके, चलिए सवाल करेंगे। ओके भाई, ये देखो 5 नंबर में है, सवाल है एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के बीच का अंतर है 93 रुपीज। बताओ राशि क्या होगा। इस सवाल को बेसिक से करने जाओगे, समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, करना कैसे है देखिए। आप सोचो कि अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं, देखिए मेरे भाई ट्रिक क्या होता है आप जानते, आप शॉर्ट लिखो, कम लिखो, वो ट्रिक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना कि भाई ये शॉर्ट में कैसे करें, क्योंकि अगर हम बेसिक से करने जाएंगे तो हमको निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो निकाल करके तब कहानी करेंगे हम, लेकिन वैसा करना नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया है, अब करना कैसे वो देखिए। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, आप कहोगे 10 गुना 3, 30%, 30%, यही तो होगा ना भाई। अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर इस बार 10% तो हर साल 10% रहेगा, 10 10 10, 3 वर्ष का है तो 30%। ये तो आसान है। कहानी है कंपाउंड में। कंपाउंड में अगर आपको निकालना है 10% के हिसाब से 3 वर्ष का, उसके लिए लगाना आपको फॉर्मूला क्या, 3x प्लस में एक्स स्क्वायर, 3x² बटे में 100 प्लस में एक्स क्यूब और बटे में 10,000। एक चाहे वो कितना भी रहे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि 3 वर्ष का अगर निकालना पड़ेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो आप लगाओगे ये वाला 3x प्लस 3x² बटे 100 प्लस में एक्स क्यूब बटे में 1000। यहाँ से आपका निकल जाएगा कि कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। आप बिठाओगे 10 तो 30 होगा, प्लस में 3 गुना 10 का स्क्वायर 100 बटे में 100 और प्लस में 10 का क्यूब 1000 और बटे में 10,000। तो कट जाएगा सब जीरो, यहाँ से ये कट जाएगा, 30 3 33, यहाँ पर बचा हुआ है जीरो, कितना होगा 33.1, 33.1। 3 वर्ष से के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आप निकालें तो कितना आया आपका, ये आया 30%। ठीक है, 3 वर्ष, 3 वर्ष के हिसाब से अगर आप निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट तब कितना आया आपका 33.1%। और सवाल में आप देखो आपका बोला गया है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 93 रुपया 93 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना होगा, आप कहोगे 3.1 घटेगा ना भाई, ये 33.1, ये 30 है, घटाओ कितना बचेगा 3.1। आप कहोगे ये माइनस में होगा, भाई माइनस नहीं लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर। ठीक है, इसको लिख दे क्या दिक्कत होगा, कितना है 93 रुपया 93, कितना गुना है पहले आप ये देखिए, ये पॉइंट उड़ेगा यहाँ जीरो बैठेगा, ये 31 का 3 गुना है और जीरो है, कितना होगा, ये होगा 30 गुना, कितना हो गया ये 30 गुना, ये हो गया आपका 30 गुना। सवाल कहा है बताओ राशि क्या होगा।
राशि मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, वो क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, चाहे वो जितना भी हो, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। यहाँ 1% का मतलब आया है 30 रुपया। आपको निकालना है प्रिंसिपल, यानी कि आपको निकालना है 100%। यहाँ 100 का मतलब होगा 30 × 100 यानी कि 3,000 रुपया, और ये आपका जो है प्रिंसिपल होगा। सवाल जो बनना चाहिए वो 3 लाइन में ही बनना चाहिए ताकि आसान हो जाए, क्योंकि ये सिंपल सा बात है कि आपको याद रखना है कि 10% के हिसाब से सिंपल यूनिट तो कोई बात नहीं है, वो निकल जाएगा। कंपाउंड निकालने के पास अगर कष्ट हुआ भी तो क्या दिक्कत है, कर लेना है कष्ट, लेकिन सवाल करना है ऐसे ही 3 लाइन में। ओके मेरे भाई, आ जाइए सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो 4:5 है। यदि बड़े वर्ग का एरिया है 400, तो बताओ दोनों वर्गों का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। कितना अच्छा सवाल है। यहाँ आपको दिया गया है एरिया, दिया गया है कितना एरिया दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 4 और 5, 4 और 5, और कहा है कि जो सबसे बड़ा एरिया है वो कितना है आपका, वो है 400, ये है 400, समझिएगा। ये जो आपको एरिया दिया गया है ये एरिया है रेशियो में, ठीक है, और ये जो आपको दिया गया है एरिया, ये एरिया है एक्चुअल मान में। सवाल का जो आंसर आता है वो आता है रियल मान से, ये आपका है रेशियो वाला मान। ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, तो बड़ा वर्ग के सामने कितना है 400, आप एक यहाँ से एरो मारोगे, यानी कि यही 5 का मतलब कितना है 400। कितना गुना है ये 50 40, ये है 80 गुना। कितना गुना है ये 80 गुना। रेशियो सेम बढ़ता है सेम घटता है, सेम सब कुछ समान होता है। अगर ये है 5 गुना तो ये भी होगा 5 गुना, ठीक है, ये भी होगा 5 सॉरी ये है 80 गुना तो ये भी होगा 80 गुना। कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 320। कहा है बताओ टोटल एरिया कितना होगा, 320 और 400 कितना हो जाएगा 720। यही है आपका टोटल एरिया कितना 720। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर रहेगा 720, ठीक है। और ये सवाल करने के लिए आपको यही नियम अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल है आपका नल और टंकी वाला। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 28 मिनट में जो है वो भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताओ कितने मिनट के बाद टैब बी को बंद कर देना चाहिए ताकि जो है वो टंकी 18 मिनट में भर जाए। सवाल बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। चलिए अपन निकालते हैं कि बेसिक से, बेसिक नहीं, सवाल कैसे होगा, जल्दबाजी कैसे होगा। देखिए दो नल लगा हुआ, नाम क्या क्या है ए और बी। ये भर रहा है 24 और ये भर रहा है, ये भरने वाला खाली करने वाला है, 24 भरता है 28 में भरता है, ठीक है, ये भी भरने वाला है। और इसका एलसीएम कितना होगा, इसका जो भी एलसीएम होगा वो होगा टोटल कैपेसिटी उस टंकी का जो लगा हुआ है आपके छत पे, उस टंकी का क्या है टोटल कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये देखना है भाई, ये 24 है ये 28 है, इसका एलसीएम क्या होगा। क्या हम इसका एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, 24 और 28 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कंपटीशन में है तो आपको ऐसे नहीं करना, ये बात सोचना है, ठीक है। आ जाइए 28 है, अब जानते हैं 7 × 4 होता है, 24 है 6 × 4 होता है, 4 तो पहले आ गया है, 6 नहीं है तो 6 को आप चिपका लो, सिंपल तरीका, ऐसे आपको निकालना है। 7 × 4 = 28, 6 बचेगा, ओके। फिर 24 है तो आप जानते हैं क्या चीज, 6 × 24 यहाँ पर ये 7 बचे, कितना आ गया 7 और 6 जो है वो आ गया इसका क्षमता उस टंकी का जो, सॉरी उस टंकी का जो लगा हुआ है।
सवाल ये है कि कितने मिनट के बाद बी को बंद कर दें ताकि 18 मिनट में जो टंकी भर जाए। देखिए यहां से एक पॉइंट है, यहां से चलना शुरू हुआ है नल, ठीक है, दोनों नल यहां से ए और बी जो है वो दोनों नल जो है वो चलना शुरू कर दिया है। सवाल ये कह रहा है कि नल जो बी को जो है वो बंद कर देना है, कुछ समय चलवाना है और फिर इसको जो है वो बंद कर देना है। अब ये सवाल बीच से है, तो सवाल ये कैसे बनेगा ये सीखिए। आप सोचिए कि अगर हम ए और बी के नल को जो है बंद नहीं करें, ये पूरा टंकी जो है भरता है कितना मिनट में, 18 मिनट में। ये सवाल ने बोल दिया टंकी भरता है 18 मिनट में। आप ये सोचो कि अगर हम इस नल को, सोचना है ऐसे ही कि अगर हम दोनों नल को बंद ही ना करें, चलने दें 18 मिनट तक, तो 18 मिनट तक अगर चलेगा दोनों नल तो ए का क्षमता 7, बी का क्षमता 6, कितना होगा 7 6 13, कितना चल जाएगा 18 54 का 4, बाकी में हो जाएगा आपका 5, 18 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना चलेगा 234 मिनट पानी जो है वो चलेगा। ठीक है, आ जाइए क्षमता कितना याद गुना कर लो आप। हाँ 7 छक्का 42 होना 4, तो 4 दूना 8, 4 चौक 16, क्षमता है इसका 168। जो टंकी आपका छत पे लगा हुआ है ना उसका क्षमता कितना है 168, क्षमता कितना है 168, समझे, क्षमता कितना है उसका 168। लेकिन आपने क्या किया कि आपने सवाल में आपसे कहा था कि आपको नल बंद करना है पर आपने बंद नहीं किया, उसको चालू छोड़ दिए। आप सोचो कि ये पानी कितना भर दिया है 234 मिनट, तो जो ज्यादा पानी भरा होगा वो बाद में निकल ही तो गया होगा ना, उसमें रहा नहीं कोई क्षमता, उसका कितना 168 ही है, तो जो ज्यादा भरा है वो बाद में बर्बाद हुआ होगा। तो क्षमता इतना है पर भरा इतना है, क्षमता इतना है, कितना ज्यादा भर गया ये, 14 में से गया 8 तो 6, 12 में से गया 6 तो 6, ये कितना भर गया है, ये भर गया है पानी, इतना पानी जो है वो ज्यादा भर गया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाइए और अब देखिए, अब ये बताइए कि ये जो पानी ज्यादा भरा है 66 मिनट, ये पानी कौन भरा होगा, ए भरा होगा नहीं बी भरा होगा। क्यों, क्योंकि हमसे कहा था सवाल कि बी को बंद कर देना, पर बी को हमने बंद नहीं किया, तो ये जो है पानी भरा ज्यादा, ये पानी बी भरा होगा, और बी का क्षमता कितना है, बी का क्षमता है 6, ये पानी 6 क्षमता के साथ बी भरेगा 11 मिनट में, कितना भरेगा 11 मिनट पानी जो है भर देगा। लेकिन सवाल का आंसर आपको 11 नहीं मिलेगा और आप इसको मारिएगा भी नहीं। सवाल बोला है कितना मिनट के बाद बंद करना है, 11 मिनट में ये पानी भरने का मतलब है कि 7 मिनट में ही, 7 मिनट में ही नल बी को बंद करना चाहिए था। 11 और 7 कितना होता है 18 मिनट। ठीक है, टंकी भरा है 18 मिनट में, उसमें इतना पानी भरा है इसमें 11 मिनट में, तो नल जो है बी को वो 18 माइनस 11 यानी कि वो 7 मिनट में ही बंद कर देना था टंकी नल बी को। ओके, तो ये इसका आंसर होगा 7 मिनट। कौन सा आंसर है देखिए आप, आंसर नंबर बी है आपका 7 मिनट, ये इसका आंसर होगा। इस सवाल को करने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। क्योंकि बिना दिमाग का काम कैसे होगा, आप ही बता दो कैसे हो जाए। सवाल ये है आपका, और 8 नंबर है ना, जी मेरे भाई, सवाल आपका 8 नंबर है कि दिवाली के मौसम के दौरान एक दुकान ने सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर जो है 15% का और 10% का दो क्रमिक छूट की घोषणा करता है। एक ग्राहक को 2250 रुपये का अंकित मूल्य वाली जीन्स और 2 टी शर्ट, प्रत्येक का दाम कितना है 750 रुपया। अंकित मूल्य की एक जोड़ी के लिए बताओ क्या भुगतान करना पड़ेगा। सवाल सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिएगा मेरे भाई मेरी बहन,
है कितना 2250 रुपया का ग्राहक गया, एक जींस लिया, 2 टी-शर्ट भी लिया है, दाम है 750 रुपया, दो का कितना हो जाएगा 1500 रुपया, 1500 रुपया। ये पूरा पैसा कितना हो रहा है 3750 रुपया, पूरा पैसा हो रहा है 3750 रुपया। ये पैसा उसको पेड करना था, लेकिन उसने क्या किया, तो डिस्काउंट भी तो दिया है 15% 10% का, ये भी निकाल लेते हैं। डिस्काउंट अगर देंगे हम 15% का तो सामान बेचेंगे हम 85% में, डिस्काउंट देंगे हम 10 का तो सामान बेचेंगे हम 90% में। ये पैसा जो है हमको पेड करना ही पड़ेगा, ये पैसा हमको उसको देना ही पड़ेगा। देखिए जो काट कुट के आता है वो इसका होगा, थोड़ा सा काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए जल्दबाजी काटिएगा तो अच्छा होगा। ये 00 से 00 पहले काट दीजिए, 5 काट लिए, 25 से कटेगा ये वाला 4 बार में, 25 से कट जाएगा ये वाला जो है कितना बार में। एक बात मेरे भाई सुनिए, अगर आप इसको काटिएगा तो तकलीफ करेगा, ठीक है, क्योंकि ये गुना करना पड़ेगा थोड़ी। 25 से काटिएगा, इसको कट जाएगा 25 एकम 25, बचता कितना, बचता आपका 7 5 12 है, ये कटेगा 25 से 5 बार में 125। अरे भाई 25 एकम 25, 50 7 5 12 और 5, ठीक है। अब यहाँ से सबको गुना कर दीजिए, 15 गुना 5 75 के 5, बाकी में 7, 15 गुना 8 120 और 7 127, गुना में कितना है, तो 9 पचे 45, 9 सती 63 और 4 67, 9 18 और 6 24, फिर 9 और 2 11, ये पैसा आया है बटे में 4, तो नीचे 4 दीजिए, भाग देना पड़ेगा आपको, 4 दूना 8, 3 0 8 32, अरे भाई ठीक है, 4 दूना 8 3 4 34, 4 32, 2 7 4 6 24, फिर बचेगा आपका 3 5, तो 4 8 32, यानी कि 2868 पॉइंट कुछ आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, 28 पॉइंट कुछ को, ठीक है। पॉइंट के बाद नहीं करना है, पॉइंट के बाद अगर 2 ऑप्शन होगा तब कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ओके मेरे भाई। अगर पॉइंट के बाद 2 ऑप्शन हो जाए तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के बाद अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर मत कीजिए ना, 2868 पूरे एक ही ऑप्शन में है, वो है डी नंबर में, सॉल्व नहीं करना है। सवाल बहुत तगड़ा था, तगड़ा नहीं था, थोड़ा लंबा था, लेंथी था, ये कह सकते हो। ओके मेरे भैया, अच्छा ये है आपका सवाल, 9 नंबर वाला सवाल है। 896 रुपया को 1/2, 2/3, 1/6 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है, बताओ बड़ा भाग क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, पर करने के लिए 2 सेकंड का समय चाहिए, ठीक है। चलिए कितना है, 1/2, 2/3, 2/3 और फिर कितना है 1/6। सबसे पहले तो पैसा जो बटेगा वो ऐसे तो बटेगा नहीं, क्योंकि ये उटपटांग है, पैसा इस रूप में बढ़ता नहीं, इसको लाना पड़ेगा सही औकात में। कैसे आएगा औकात, ये सवाल रेशियो का है, ठीक है। इसका जो भी है उन सभी का लीजिए एलसीएम, कितना होगा, 3 6 2 का एलसीएम 6, 2 काटेगा 6 को 3 बार में, 3 काटेगा 6 को 2 बार में, कितना होगा 2 दूना 4, ये काटेगा इसको एक बार में यहाँ पर, तो ये आया है आपका 3 4 1, यानी कि पैसा इस अनुपात में नहीं, पैसा इस अनुपात में बटेगा, 3 4 1 के अनुपात में। पैसा है कितना, पैसा है 896 रुपया, पैसा है 896। सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है बताओ सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, सबसे बड़ा इसका होगा, तो इसका निकालना है टोटल में से कितना, 4 3 7 7 1 8 निकालना पड़ेगा टोटल में से, ओके। यहाँ से आप काट लो इसको 2 बार में, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 12, सॉरी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16, कितना कि 448 रुपया, ये इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर है, सी नंबर 448 रुपया।
सवाल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रेशियो सही से कर लेना है, उसको सवाल बच जाएगा बहुत ही आराम। कि मेरे भाई आ जाइए, आगे सवाल करते हैं। सवाल ये है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत जो है वो क्या है। अब इसको करने के लिए पहले आपको चाहिए थोड़ा सा नॉलेज कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो किसी से ना कटे। जैसे शुरू करते हैं, एक से भी एक भी नहीं कटता है, ठीक है। एक से, दो से, तीन से, पांच से, सात से, सात, फिर आप ले लो 11, 13। आप कहोगे सर इसके बीच में 9 आता है, तो आपने 9 क्यों नहीं लिया। छिप गया, एक मिनट। एक, दो, तीन, चार नहीं, तीन के बाद पाँच, सात दिख रहा है, सात के बाद 11, 13, 17। आप कहोगे इसके बीच में जो है 15 भी है, वो भी तो एक है, 9 भी है, वो भी तो है, लेकिन समझो मेरे भाई 9 3 से कट जाता है। अभाज्य का मतलब ही है कि वो किसी से ना कटे। अभाज्य का मतलब सिंपल सा है कि वो खुद से कटे, किसी से ना कटे। खुद से कटे या फिर तो वो एक से कटे, वही है आपका अभाज्य संख्या। एक किसी से नहीं कटता है, एक से सब कटता है, एक को कोई नहीं काट पाएगा। दो, दो अपने आप से कटता है, दो सबको काट देगा सबको, लेकिन दो कटेगा सिर्फ अपने आप से, ठीक है। आ जाइए, तीन किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने से, एक से। सब, पांच खुद से कटेगा, एक से कटेगा। सात खुद से कटेगा, एक से कटेगा। 11, 13, 17 का मामला वही है। इसके बीच में 15 आता है, 15 देखिए अब 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो वो कटना नहीं चाहिए, वो एक विषम है। अब यहाँ भी कंडीशन है, अगर आपको बोले कि 5 अभाज्य संख्या, ठीक है, तो आप इसे काउंट नहीं करोगे, इसको आप काउंट नहीं करोगे, आप यहाँ से गिनोगे 2, 3, 5, 7, ये सब गिनोगे आप। लेकिन अगर बोले आपको 5 विषम अभाज्य संख्या, तब फिर आपको लेना पड़ेगा एक से, 1, 3, फिर आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, दो को छोड़ना पड़ेगा, दो एक सम है, दो को आपको छोड़ना पड़ेगा और जाएगा 1, 3, 5, यानी कि यहाँ से चलेगा फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या किया, यहाँ इसने कुछ नहीं बोला, यहाँ इसने बोला है कि बस 5 अभाज्य संख्या, तो आपको सिंपल सा एक छोड़ देना है और 2, 3, 5 यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। आ जाइए, कितना है, 5 ही तो है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं लेना आपको, 5 को लेना है। इसका औसत बताओ कितना होगा, सवाल में ये है। तो देखिए आप, 2 + 3 + 5 + 7 और प्लस में 11। और अभाज्य संख्या का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि अभाज्य संख्या एक सिस्टम में नहीं होता, एक सिस्टमेटिक तरीका से नहीं होता है, वो अलग अलग तरीका से होता है, ठीक है। वो आपको प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा। इसका लेना है आपको औसत। औसत कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप 5 से भाग दे दो, यहाँ से आपका आ जाएगा। पूरा करो आप, कितना है, 1, 3, 2, 5, फिर भाई 5, 5, 10, 10 और 11 हो जाएगा आपका कितना, 21 ना, 21 कितना हो जाएगा, 28, 28/5, तो 5 25, 3 बचा हुआ है 0, 3 5 का 30, कितना आ गया 5.6। कौन सा आंसर रहेगा, आंसर नंबर बी रहेगा आपका 5.6, यही इसका औसत है। इसको निकालने के लिए आपको बेसिक से का जो बताया है वही है कि आपको ये आना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ये तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, अब तो सवाल बनाइएगा, ऐसे कैसे बना लीजिएगा, कुछ नियम होता है, कुछ रूल होता है। मेरे भाई आपको हम 10 सवाल करवाए हैं, अब हम तो यही कहेंगे कि आप इन 10 सवाल को पहले आप अच्छी तरीके से देख लो। अगर आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कमेंट करना, अच्छे अच्छे क्लास और भी लंबा खींचेंगे हम, टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले आप इतना पढ़ लो। ओके, चलिए मेरे भाई आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।